जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम हमारे एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लासेस का प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने 4 सेट सॉल्व करे होंगे, अच्छे से उसमें क्वेश्चंस को ध्यान दिया होगा। देखिए पैटर्न जो होता है, क्वेश्चंस इतने ही टाइप के हैं जो हमने 4 सेट में सॉल्व किए, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। बस थोड़ा बहुत तरीका अलग हो सकता है, टाइप्स वही है, मतलब टॉपिक्स वही है, उसके अलावा बस थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हमें दिमाग लगाना रहता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, जब मैं सोल्व करवाऊँ उसके पहले खुद से सोल्व करना है उस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है, सोल्व करने की कोशिश करना है, फिर आंसर मैच करना है। अगर नहीं आए तो फिर देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 50% ऑफ अ नंबर इज 90। मतलब किसी नंबर का 15% जो है कितना है, 90 है। तो आपसे पूछा वो नंबर क्या होगा। नंबर मतलब 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसका 15% अगर 90 है तो बताओ 100% कितना होगा वो नंबर। 15% मतलब देखो इसके दो तरीके बता सकते हैं, या तो भी यहाँ से 1% निकाल लो कि 15 × 15, 15 × 6 = 90, 1% कितना हो गया 6, तो 100% कितना हो जाएगा 600। ये आ गया आंसर हमारा। दूसरा तरीका क्या है, 15% मतलब 3/20। मतलब किसी नंबर, कोई नंबर अगर पूरा 20 है तो उसका 15% 3 है, तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 90। कितने गुना है, 30 गुना है। तो बताओ पूरा नंबर क्या होगा, ये भी 30 गुना होगा 600। तो दो तरीके हमारे पास, या तो आप फ्रैक्शन से कर लो या फिर डायरेक्ट परसेंटेज से कर लो। 1% की वैल्यू निकालो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्या है, एवरेज। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 24। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो कोई 5 नंबर होंगे, इवन नंबर है। कोई एवरेज का मतलब क्या होता है कि सारे नंबर को जोड़ के जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो अगर जो भी इसका एवरेज होगा ना, सबसे मिड वाला नंबर होगा। एवरेज मतलब मीन समझ लो, सबसे बीच वाला नंबर। जोड़ के भी देख सकते हो आप, हमेशा एवरेज इसका 3 आएगा। फिर जोड़ लो, 5 4 9 12 13 14 15, 15 को 5 से भाग दोगे तो 3 आएगा। तो अगर आपका डिफरेंस ये सेम रहता है, मतलब ये कोई नंबर के बीच का अंतर अगर सेम रहता है, तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं, समझ लो जो 2 से डिवाइड होते हैं, सम संख्या जो होती है इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसा। तो ऐसे कुछ 5 नंबर होंगे जिसका एवरेज कितना है 24। एवरेज 24 है, मतलब 24 बीच में आएगा। तो बाकी नंबर 2 के अंतर में होंगे। ये क्या होगा, 2 बढ़ा दो यहाँ पे 26, ये कितना होगा 2 बढ़ा दो 28, ये नंबर कितना होगा 2 कम कर दो 22, इधर क्या होगा 20। तभी तो एवरेज 24 आया होगा। 20 22 24 26 28, इसका एवरेज कितना आ गया 24। हमने यहाँ पे 2 का अंतर लिया क्योंकि हमें इवन नंबर बोला था। अब यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है 28। अगर छोटा पूछ लेता तो 20 हो जाता। वैसे आपको इतना सारा नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको पता है 5 नंबर है, मतलब 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे। ये पूछा है तो 4 बढ़ा दो, ये पूछा होता तो 2 बढ़ा देते, ये पूछा तो 4 बढ़ा दो। इसमें ऐसे करना है। सबसे छोटा पूछा तो 4 माइनस कर दो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन 150 मीटर की है, पास करती है एक मैन को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है 10 सेकंड में। देखो एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, कितने मीटर लंबी है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। अब ये कहाँ से पास कर रही है, एक प्लेटफॉर्म से पास कर रही है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म से पास कर रही है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, इसको 10 सेकंड में इसने क्रॉस कर दिया, 10 सेकंड में क्रॉस कर दिया। तो हमने देखा था कि अगर खड़े हुए इंसान को ट्रेन क्रॉस करती है तो इसका मतलब है उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, जितनी लंबी वो ट्रेन थी। क्योंकि यहाँ से देखो, आप यहाँ से चालू होगी ट्रेन, फिर इस इंसान को कवर करते 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 ट्रेन पूरी ऐसी आ जाएगी, मतलब खुद की जितनी डिस्टेंस होगी इतनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा ट्रेन को। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे लिए 150 मीटर। और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा 10 सेकंड। तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150/10 मतलब 15 मीटर पर सेकंड। देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई, आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे तो सारे आंसर किलोमीटर पर आवर में है। हमने देखा था किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर में जाना है, देखो बड़े नंबर में जा रहे हैं ना, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर से मीटर में जाते तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बड़े से छोटे में जा रहे हो तो ऊपर छोटा नंबर है, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो ऊपर बड़ा नंबर है, ऐसे याद रख लेना है इसको। तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54, 54 किलोमीटर पर आवर।
54 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। रेशियो बॉयज और गर्ल्स का दे रखा है, देखो बॉयज से गर्ल्स से इनका रेशियो है 3:2, मतलब एक क्लास में अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों पे 3 लड़के, मतलब काउंटिंग देख रहे हैं, अगर 5 इंसान होंगे तो उसमें से 2 वो लड़कियां होंगी, 3 लड़के होंगे, 10 होंगे तो 4 लड़कियां होंगी, 6 लड़के होंगे। रेशियो का मतलब यही होता है। एंड द टोटल स्टूडेंट्स आर 60, टोटल मतलब दोनों को मिला के कितने लोग हैं, 60 लोग हैं। यहाँ पे दोनों को मिला के कितने आ रहे, 5 आ रहे, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने गुना आ रहा है 60, 12 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। पूछा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या पूछी थी, 2 की पूछी थी, तो 24 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 24 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूछा है आपसे 5000 का 12% का 2 ईयर के लिए। 5000 पे कितने परसेंट ब्याज है, 12%, हर साल लग रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 24%। 24%, तो इसका डायरेक्ट 24% निकाल दो आप। 24%, नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 नंबर कट जाएंगे, 24 पंजे 120 और 1 जीरो 1200 रुपये, 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम कि 2x + 3 = 11, x की वैल्यू आपसे पूछी है यहाँ पे। देखो +3 उधर जाएगा तो -3, 2x = 11 में से 3 माइनस करेंगे, इधर आएगा तो -3 होगा ना, 11 में से 3 गए तो 8। यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल के उधर जाके डिवाइड, 2 4 = 8, x की वैल्यू आ गई 4, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से एलसीएम बोला है 18 और 24 का। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है लेकिन सबसे छोटा नंबर। अब देखो 24 दूनी क्या होता है, 24 2 = 48, 24 3 = 72। तो आप ऐसे नंबर जो बड़ा नंबर होता है ना उसकी टेबल बोलते जाओ और देखो कि इसमें आ रहा है क्या। वो देखो 18 की टेबल में 48 तो नहीं आता, 18 की टेबल में 72 आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो दोनों को साथ में लिखो, यहाँ से सोल्व करो। दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 6 की टेबल में, 6 3 = 18, 6 4 = 24, फिर 3 की टेबल में 4, फिर 4 3 = 12, 12 6 = 72, ऐसे आंसर ले आओ। या फिर देखना है कि ऐसा सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, 72 ही है। 24 की टेबल बोलना है आपको और देखते जाना है कि 18 की टेबल में आ रहा है वो नंबर या नहीं आ रहा है, बस। मेन ने खरीदा 240 में कोई आर्टिकल और बेच दिया उसको 25% के प्रॉफिट में। 25% मतलब 1/4, 4 में अगर खरीदा था तो 1 प्रॉफिट मतलब 5 में बेच दिया उसने, जबकि खरीदा कितने में था, 240 में था। ठीक है, 240 में था मतलब 60 गुना, तो बेचा कितने में होगा, ये भी 60 गुना मतलब 300 में बेचा होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब 4 में खरीदा 5 में बेच दिया, 4 की वैल्यू 240 है, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये 60 गुना है तो ये भी 60 गुना होगा 300 रुपये में, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64। पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब चारों साइड को जोड़ के 64 आ रहा है, मतलब ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। हमें वैसे पता है फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 64, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा आपका 16, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सभी तो 16 16 16 16 जोड़ के तो 64 हुआ होगा पूरा ये, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 16। आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम स्क्वायर में लिखते हैं, वॉल्यूम को क्यूब में लिखते हैं, पेरीमीटर को नॉर्मल सेंटीमीटर में लिखते हैं, 256, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से तो 40% किसी नंबर का 96 से है, तो बताओ नंबर क्या होगा, मतलब 100% पूछा है। 40% मतलब 2/5, 2 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 96, कितने गुना है ये 96, 48 टाइम्स है, इसका भी 48 टाइम्स निकाल लो आप। 48 टाइम्स कितना आएगा 200 और 5 × 40 240, इसको सोल्व कर लेना, कितना आ रहा है 240। कैसे निकाला मैंने, 5 4 × 20, देखो 5 का अगर 4 में गुना करोगे 200, 5 का 8 में करोगे तो 40, 240, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 20 तक। बताओ इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना जोड़ने लग गए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 ऐसे नहीं करना हमें। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ अगर नेचुरल नंबर पूछा है तो फॉर्मूला होता है n(n+1/2). n(n+1/2), n इज द नंबर कि कितने नंबर को जोड़ना है,
हमें कितने नंबर को जोड़ने का बोला? 20, n की जगह 20 रख दो। 20, 20 + 1 21 अपॉन 2, 2 से काटेंगे तो 10, 21 का 10 में गुना करोगे तो 210, 210 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से फिर। बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours and 6 किलोमीटर। देखो बोट वाला क्वेश्चन पहली बार आया हमारे प्रैक्टिस सेट में, बट कोई बात नहीं। देखो बोट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ये पानी है, यहाँ पे एक नाव जा रही है, ठीक है, नाव की दिशा उधर साइड मानो। को पानी एक तरफ बहता है, ऐसा होता है कि पानी इधर भी बह रहा है इधर भी बह रहा है, एक तरफ बहेगा जिधर हवा चलेगी उधर किसी एक तरफ, या फिर जिधर झुकी हुई जगह होगी तो एक तरफ पानी बह रहा है। मान लिया हमने पानी इस साइड जा रहा है, तो पानी की जो बहने की स्पीड है वो हमने मान ली y km/h, और बोट को जाने की स्पीड है x km/h, ठीक है। अगर पानी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी नाव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसे हम? डाउन स्ट्रीम। मतलब जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना टाइम स्पीड डिस्टेंस का कि एक ही तरफ जा रहे हैं तो स्पीड माइनस कर दो, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है। देखो पानी जा रहा है, नाव जा रही है, तो नाव को पानी और मदद करेगा ना जाने में, न कि स्पीड उसकी कम करेगा। पानी और जल्दी जल्दी ले जाएगा नाव को उस तरफ, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? x + y, ठीक है। हम डी लिख लेते हैं इसको। डाउन स्ट्रीम क्या होता है हमारा? x + y, मतलब नाव की स्पीड और पानी की स्पीड प्लस हो जाती है। वहीं अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम मतलब पानी तो इधर बह रहा था, पानी की डायरेक्शन इधर की साइड थी और नाव उधर जा रही है। अब सोचो पानी उधर से आ रहा है, नाव इधर से जा रही है, अब कितना मुश्किल होगा नाव के लिए, ज़्यादा मेहनत लगेगी नाव को ले जाने में। तो यहाँ पे स्पीड माइनस हो जाती है, x - y। अब x को आगे क्यों रखा हमने? क्यों रखा? क्योंकि आपको मतलब थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग कि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो पानी को क्रॉस कर पाएगी वो। अगर पानी इधर बह रहा है, नाव इधर जा रही है, और अगर नाव की स्पीड कम है, पानी की स्पीड ज़्यादा है, तो पानी तो नाव को ऐसे बहा के ले जाएगा, नाव कैसे आगे जाएगी? तो हमेशा नाव की स्पीड ज़्यादा रहेगी पानी के बहाव से, तभी नाव आगे जा पाएगी। बस ज़्यादा मेहनत लगेगी इसलिए x - y, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अभी देखो मेहनत ज़्यादा लग रही मतलब स्पीड कम है, धीरे धीरे जा पाएगी क्योंकि पानी इधर से इधर ला रहा है उसको, इधर x - y होता है। ये x क्या है आपका? बोट की स्पीड, बोट की स्पीड, और ये क्या है? स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव, नदी का बहाव, ठीक है। अब क्या बोला है? बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours। बोट जो है 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 3 घंटे में। डाउन स्ट्रीम जा रही है मतलब डी जा रही है, डी मतलब x + y जा रही है। कितने टाइम में? 12 किलोमीटर 3 घंटे में, 12 किलोमीटर 3 घंटे में। km/h मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या आ जाएगा? आपकी स्पीड आ जाएगी। मतलब स्पीड क्या है? 4 km/h है। 4 किलोमीटर मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई इसकी? 4 km/h हो गई। अब अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी इसकी? और क्या बोला है यहाँ पे? 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 hours, मतलब 6 किलोमीटर उल्टी दिशा में जाती है। अप स्ट्रीम मतलब नाव इधर से आ रही है, पानी इधर से आ रहा है, 6 किलोमीटर जा रही है वो 2 घंटे में, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? km/h। तो ये 6 किलोमीटर 2 घंटे मतलब 3 हो गई। तो अप स्ट्रीम मतलब x - y कितना हो गया यहाँ पे? 3। जाने की स्पीड ये हो गई, आने की स्पीड ये हो गई। आपको 2 इक्वेशन मिल गई, x + y 4 है, x - y 3 है। तो जब भी आपको ऐसा आ जाता है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 4 + 3 7। x की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 7 का आधा 3.5। और y की वैल्यू पूछते तो दोनों को घटा के आधा कर लो, 4 में से 3 गया तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5। तो दोनों की स्पीड हो गई। आपसे क्या पूछा है? बोट की मतलब x की स्पीड पूछा है, 3.5 आंसर होगा, 3.5 आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल के चारों साइड जोड़ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 × लेंथ + ब्रीथ बताया था मैंने। कितना दे रखा है आपको? 44। तो यहाँ से l + b निकाल सकते हो आप, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब लेंथ और ब्रीथ को जोड़ के कितना है? 22 है। लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी ब्रीथ कितनी होगी? लेंथ की वैल्यू कितनी है? 12। इधर 12 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 12 माइनस कर दो, 22 में से 12 गया तो 10 सेंटीमीटर, मतलब ब्रीथ कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसकी वैल्यू निकालना है आपको। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हो। 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9, 2/3 बच रहा है हमारा। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकंड। तो इसकी स्पीड बताओ, ये होमवर्क में करना है। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। HCF बताना इन दोनों का। HCF मतलब ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर। ऐसे तो 1 की टेबल में भी आते हैं दोनों, 2 की टेबल में भी आते हैं दोनों, 3 की टेबल में भी आते हैं दोनों, 4 की टेबल में भी आते हैं दोनों, लेकिन ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए हमें। जैसे तो आप देखोगे 6 की टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, 8 की टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, उसके बाद 9 में नहीं आ रहे, 10 11 12 की टेबल में भी दोनों आ रहे हैं। लेकिन आपको कैसा नंबर चाहिए? हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर चाहिए। उसको निकालने की ट्रिक क्या होती है हमारी? इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर निकालो, जो दोनों में कॉमन है वो बता दो। ऐसे हमें लिखते नहीं चलना है, हमें डायरेक्ट करना है। देखो 72 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 120 हो गया। तो दोनों 8 की टेबल में आ रहे, तो पहले 8 लिख लो। 8 9 जा 72, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको भी 8 से करके देख लेते। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 8 3 इधर भी है, 8 3 इधर भी, 8 3 24, 8 3 24, मतलब 24 क्या है? दोनों में कॉमन है। 24 क्या है? दोनों में कॉमन है। 24 की ही टेबल है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 पेंसिल 18 रुपए की है, तो बताओ 10 पेंसिल कितने रुपए की होगी? कितना सिंपल सवाल है। 3 पेंसिल 18 रुपए की, तो एक पेंसिल कितने रुपए की? 6 रुपए की। 3 से डिवाइड कर दो। एक पेंसिल 6 रुपए की, तो 10 पेंसिल 60 रुपए की, 60 रुपए की। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे पूछा है आपसे 12 सेंटीमीटर हाइट। हमने शुरू में जब ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें पहला कॉन्सेप्ट ट्राइंगल का ही पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो और उसका आधा कर दो। बेस कितना है? 12, हाइट कितनी है? 8, 2 2 4 8, 12 4 48, 48 48। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 मेन किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब 5 लोग किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 10 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ऐसा नहीं कर देना कि 5 का डबल हो गया 10, तो 12 का डबल 24 कर दो। ये बहुत गलत तरीका है, बहुत सारे बच्चे कर देते जल्दी जल्दी में। देखो 5 लोग किसी काम को 12 दिन में कर रहे, लोग क्या हो गए? डबल हो गए, तो मेहनत आधी लगेगी ना, दिन कम हो जाएंगे। लोग डबल तो दिन आधे, 6 दिन में हो जाएगा। 6 दिन में आप खुद ही इमेजिन करके देखिए, कोई 2 इंसान किसी काम को, मतलब एक इंसान किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, उसी के बराबर ताकत वाले 2 इंसान आ जाए तो उसी काम को 5 दिन में करेंगे ना, आधा होगा। लोग डबल तो दिन आधे, लोग ट्रिपल तो दिन को 3 गुना से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 गुना से नहीं। स्क्वायर रूट बताना। स्क्वायर रूट मतलब ये स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है? 324, तो 18 का स्क्वायर है। ये तो आपको याद करना ही है, सबसे पहले बताया था मैंने, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने करे 20 क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।